अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो करना है सेकंड क्वेश्चन कैश बुक का, जो कि करना है डबल कॉलम कैश बुक के ज़रिए। सबसे पहले देखें 1 जनवरी को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, यानी कि हमारे पास दो बैलेंसेस हैं, एक है कैश बुक का और दूसरा है पासबुक का। बैंक कॉलम में आना है। बैलेंस क्या है? कैश का है 50,000 और बैंक का है 7 लाख। ये आ गया डेबिट साइड पे। उसके बाद जो सेकंड पे है उन्होंने कहा है कि 2 जनवरी को पेड की थी सैलरीज़। अब सैलरीज़ पे की हैं तो इसकी एंट्री आनी थी सैलरीज़ टू कैश, कैश क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद 2 जनवरी को फिर क्या किया? पेड रेंट बाय चेक। चेक का मतलब है कि बैंक के ज़रिए उनको पेमेंट की है, उसकी एंट्री आनी थी रेंट टू बैंक। अब बैंक क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि रेंट नहीं आना है क्रेडिट साइड पे, बैंक का ऑपोजिट अकाउंट इसमें आएगा, वो है 30,000 से 30,000 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अब उन्होंने कहा, अब 4 जनवरी को देखें, उन्होंने कहा है बॉट गुड्स बाय चेक। अब 4 जनवरी को क्या किया? चीज़ें परचेज़ की हैं, एंट्री क्या होनी थी? चेक के ज़रिए की हैं तो परचेजेस टू बैंक। अब परचेजेस टू बैंक में बैंक क्रेडिट है तो इसका ऑपोजिट अकाउंट था परचेजेस, तो वो हमारे पास अमाउंट्स आ गई 4,30,000। अब 5 जनवरी को हमने क्या किया? सोल गुड्स फॉर कैश। अब चीज़ें सेल की हैं कैश पे तो इसका मतलब है कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट है तो हमने सेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट में लिख दिया, कैश में 75,000। नेक्स्ट अब 6 को क्या कह रहे हैं? 6 को कह रहे हैं कि बॉट मशीनरी बाय चेक। अब मशीनरी हमने परचेज़ की है, बॉट का मतलब होता है ख़रीदना, चेक के ज़रिए की है, उसका क्या मतलब है कि मशीनरी टू बैंक। बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाके बैंक कॉलम में हम लिख देंगे उसकी अमाउंट 1,25,000। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने कहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने क्या किया? बैंक में जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया। अब डिपॉजिट करने की एंट्री देख लें। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, लेकिन जब विड्रॉल यानी कि अगर पैसे निकलवाने होते हैं तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाता है। अगर हम अब बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक तो इसमें बैंक भी है और कैश भी है, इसलिए इस डिपॉजिटेड इनटू बैंक के दो इफ़ेक्ट्स होंगे, एक बैंक में होगा और एक कैश में होगा। अब क्या होगा कि बैंक जो है वो डेबिट है तो हम बैंक कॉलम में जाके डेबिट साइड पे उसका ऑपोजिट अकाउंट कैश लिख देंगे, कैश के बाद उसकी अमाउंट जो है वो 70,000 वो हम लिख देंगे। उसके बाद जब कैश में आएंगे तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाके कैश का ऑपोजिट अकाउंट बैंक लिख देंगे जो कि है 70,000। ये देखें बैंक डेबिट था, बैंक डेबिट था, हमने इसको कर दिया, इसका ऑपोजिट अकाउंट कैश था, उसको लिख दिया 70,000 के साथ। उसके बाद यही एंट्री जब हमने यहाँ पे की तो कैश क्रेडिट था, उसका ऑपोजिट अकाउंट बैंक था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 70,000, यानी कि दोनों अमाउंट्स, दोनों इफेक्ट्स हमारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में उन्होंने कहा है 7 जनवरी को विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब जब विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ का मतलब है उसकी एंट्री है कैश टू बैंक, यानी कि जब डिपॉजिट करवाया था तो बैंक टू कैश था और जब इसके विड्रॉल करवाना है तो कैश टू बैंक आ जाना था इसमें। आप देखें इसकी जो एंट्री है वो भी सेम उसी के जैसी है। बैंक जो है यानी कि अब हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कैश जो था वो यहाँ पे डेबिट था तो उसका अपोजिट अकाउंट था बैंक, उसको हमने लिख दिया 45,000 से। ऐसे ही अब यहाँ पे बैंक क्रेडिट था तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे 40,000, यहाँ पे कैश 40,000, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास आया कैश सेल्स यानी कि कैश टू सेल्स, अब कैश डेबिट है तो कैश सेल्स यहाँ पे आ गई 40,000 से, उसका ऑपोजिट अकाउंट ही लिखते हैं। नेक्स्ट है विद ड्यू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या हुआ है कि कैश लेके गए हैं हम बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए, कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएं तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं।
अब हमने क्या करना है कि कैश लेके गए हैं तो कैश के कॉलम में जाना है क्रेडिट साइड पे, यानी कि इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश। अब ड्राइंग्स टू कैश का मतलब कि कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैश कॉलम में उसका ऑपोजिट अकाउंट था ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख देंगे, वो है 40,000। उसके बाद लास्ट है रिसीव बैंक इंटरेस्ट। अब हमने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है जिसकी वजह से हमारे पास कैश आ गया, सॉरी रिसीव किया है बैंक से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैंक है वो डेबिट हो गया और इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। इस वजह से हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट था तो हमने डेबिट में जाके 3,000 लिख दिया, लेकिन उसका जो अपोजिट अकाउंट था वो इंटरेस्ट था, उसको लिख दिया। अब हम लास्ट पे क्या करेंगे कि कैश का जो कॉलम है उसका जितना भी टोटल है उसको टोटल करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड में से इसकी क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह बैंक का जो डेबिट साइड का कॉलम है उन सबको प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस करेंगे, तो कैश और बैंक दोनों कॉलम्स का हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आ जाएगा।